സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വ പ്രഭുവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ ഉടയവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല സൃഷ്ടിയെയും തന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ വഹിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. എല്ലാ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മേലായി അത്യുന്നതനായി വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി 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 സ്തുതി. तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. यहोवा शबाओत सेनाओं के यहोवा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. एल एलियोन तेरी स्तुति अति ऊंचा किया गया परमेश्वर. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. एल शद्दाई परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सर्वव्यापी परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. हालेलुया. जिसके सम्मुख स्वर्गदूत लोग, कोटि कोटि स्वर्गदूत लोग हालेलुया चिल्लाकर निरंतर आराधना करते हैं, सोने के वाद्य बजाकर आराधना करते हैं. तेरी महिमा हो, महिमा 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 महिमा. अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो, महिमा 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 महिमा. तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर फैलाए जाए. महिमा हो प्रभु, महिमा हो. तारीफ 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 तारीफ. सारी प्रभुता और सामर्थ्य को अपने मुट्ठी में रखने वाले परमेश्वर. तारीफ 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 तारीफ. महान पर्वतों को अपने तरासू में तोलने वाले परमेश्वर. तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो, प्रशंसा हो. पूरे धरती की मिट्टी को नापने वाला परमेश्वर. तेरी वंदना हो, वंदना 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 वंदना. तारीफ 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 तारीफ. परमेश्वर यहोवा शम्मा, हमारे साथ निरंतर वास करने वाला परमेश्वर. तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ. यहोवा निसी जो हमारे जय का झंडा है. तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. हालेलुया. यहोवा सिडकेनु, यहोवा मकदेश, हमें पवित्र करने वाला, हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर. तेरी उपासना हो, उपासना 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 उपासना. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अनंत काल के लिए हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तेरी वफादारी के लिए धन्यवाद, सच्चाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कोटि कोटि धन्यवाद के बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे ही मंदिर के फाटकों से प्रवेश कर आते हैं. We enter through thy gates, O Master, offering unto thee such sacrifices of thanksgiving. Mighty and awesome as thou art, glorious in majesty. High and lifted up as thou art.
El Elyon is the one. Adonai is the one. El Shaddai is the one. Jehovah Shammah is the one. Hallelujah. We come desirous of worshiping thee, O Lord. तेरी आराधना करने के लिए हम आते हैं, हमारी सहायता कर। तेरे ही पवित्र भवन के आंगनों से आगे बढ़कर पवित्र स्थान से गुजर कर अति पवित्र स्थान में तेरी आराधना करना चाहता। करूबों के बीच में विराजमान यहोवा तेरी आराधना करना चाहता, जिसकी आराधना स्वर्गदूत लोग, प्रधान दूत लोग, सिराफ लोग और करूब लोग और प्राचीन लोग दंडवत करते हुए करते हैं। तेरी आराधना करना चाहता प्रभु। वी कम टू वर्शिप यू लॉर्ड। Countless heavenly angels and the archangels and the cherubim and the seraphim and the elders fall down and worship. We come to worship you Lord. अब आप पिता में तैयार कर, अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए हमें तैयार करे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। सबसे पहले इस नीच पापी को, इस बलहीन इंसान को ही तैयार कर प्रभु। माफ कर प्रभु, सारे पापों की क्षमा कर, सारी कुटिलता हटा दे, मैलापन धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। पवित्र मन से, निर्मल मन से, पवित्र हृदय से ही तेरी आराधना करने के लिए, शुद्ध किए ओठों से तेरा वचन बोलने के लिए सहायता कर। मुझे शुद्ध कर प्रभु। तमाम शरीर, प्राण, आत्मा शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए, ताकि पवित्रता से शोभायमान होकर मैं तेरी आराधना कर सकूं। तेरे जन आए प्रभु, अपने अपने भवनों में तैयारी से आकर तेरे चरणों में बिठा दिए। अपने आप को तू सहायता कर प्रभु। तूने भी तैयार करते जा, अंदर बाहर तैयार कर प्रभु, ताकि सत्य में और पवित्रता में हम तेरी आराधना कर सकते, जैसा कि आप चाहते हैं। परम पिता त्रय परमेश्वर तू चाहता कि हम ऐसी आराधना करें। हमारी सहायता कर। जैसे संतों के लिए उचित है, उसी तरह आराधना करने के लिए as becoming of thy children, O Lord, may we worship thee. As thy glory warrants, may we worship thee. तेरे महिमा के योग्य आराधना करने के लिए, तेरे महिमा का दर्शक बनकर आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए। All the places that we are seated upon may be sanctified and set apart unto the Lord for the worship of the most holy God, the living God, blessed Trinity. त्रय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे हर भवन और जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए, परमेश्वर का मंदिर में बदल दिए जाए। हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। मैं वर्शिप बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हेवनली वर्शिप। इस आराधना के विरोध करने वाली हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्टात्म सेना को यीशु के अद्भुत नाम में और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नाम से, अधिकार से हम बांधते हैं। We bind every power of darkness, every wicked forces that oppose this heavenly worship, in the mighty name of Jesus, and by the authority given to us by our God the Father. May we worship thee in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आजादी में हम तेरी आराधना करना चाहता। हमें चला प्रभु, हमें चला, इस आराधना में हमें चला, आदि से अंत तक चला प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार चला। Lead us, O Lord, in this worship session according to thy will and pleasure. Do all that you want to do amongst us, O Master. जो तू चाहे हमारे बीच में कर प्रभु। मंडराते रहो पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में से होकर। Walk amongst us, O Holy Ghost. May we worship thee under the open heaven. खुले स्वर्ग के नीचे हम तेरी आराधना करें, और हमारी आराधना खुशबूदार बलि सा, एक होम बलि सा तुझे प्रसन्न करे पिता परमेश्वर। May worship please thee, O Lord, and be acceptable unto thee as a fragrant offering, as a blessed sacrifice, even today.
टेक ओवर दिस सेशन। आराधना में हमें चला प्रभु, आदि से अंत तक चला। भजन हो, वचन हो, मनन हो, भाषण हो, गीत हो, विनती हो, या विचार या नजर भी, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में, जैसे स्वर्ग में चलाया जाता। और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए। Abba Father, may all glory be thine, but blessings be upon thy people in abundance, O Master. May thy people be comforted, encouraged, strengthened, anointed afresh, filled with heavenly peace and joy. स्वर्गीय शांति और आनंद से तेरे जन को भर दे। अब्बा पिता, हिम्मत दे, अगुवाई देकर चला प्रभु, एक नया स्पर्श, ताजगी से तेरी वाणी सुनने के लिए हम इंतजार करते हैं प्रभु। हमारे ऊपर आशीष उंडेल दे। We wait upon thee, O Lord, to listen to thee and to receive a fresh touch and a fresh anointing. Shower thy blessings upon us. सारी महिमा और आदर, सारी स्तुति और प्रशंसा, वंदना और उपासना तेरे ही चरणों पे हम अर्पण कर देते हैं। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर की अद्भुत कृपा से ही और एक धन्य प्रभु दिवस हमें दान में मिला है। अनेक तरह की परेशानियों के बीच में है, दुख संकट के बीच में है, लेकिन हम परमेश्वर को मुंह खोजते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके जन हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकालकर अपने आप को प्रभु चरणों में लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करें। मैं इस आराधना में आप सबों को यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में स्वागत करता हूं। I welcome you all into this worship session. It's by grace and the mercies of God that you've been gifted with yet another Lord's Day to seek His face and to worship Him at His footstool in the midst of all the troubles and all the trials. May His name be glorified and may we thank Him for this opportunity. May we start looking into the Psalm. हम शुरू करते हैं, कुछ वचन पढ़कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 19वां वचन में का सबसे मशहूर एक वचन, पहला वचन पढ़ते हैं। We start with the very familiar verse, first verse of 19th Psalm. आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. That is what the creation does. When I fail to glorify God, the entire creation, in its own voice, in its own manner, continues to declare the glory of God. And the sky above proclaims His handiwork. सारी सृष्टि उसकी महिमा की प्रशंसा करते हैं। मैं झुक जाता तो भी। The creation has seen God's glory. सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का दर्शक बने हैं। They do not keep silent. They do not conceal it. वो लोग उसको छुपाते नहीं है, वो लोग चुप नहीं रहता। वो लोग कहते पूरे दुनिया को कहते, पर विश्व को कहते हैं कि परमेश्वर अति महान है। God is so great and so glorious, full of glory. परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। निरंतर, continuously, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Not only the sky, but also the space. सिर्फ आसमान ही नहीं है, शून्य आकाश भी, नभोमंडल भी। The entire constellation,
सारी ताराएं, सारी सृष्टि उसकी महिमा का वर्णन करता रहता। Amen. They declare the glory of God who is awesome and majestic. पिता परमेश्वर की महिमा का वर्णन पूरी सृष्टि करते हैं। Amen. आकाश करता, आकाश मंडल करता, the sky and the sky above declare his glory, और उसके हस्तकला को का वर्णन करता है। How intricately, how gloriously, how wondrously he has created them. जैसा हमने देखा, इन सारे सृष्टि से बढ़कर है इंसान की रचना। The creation of man far excels any other creation of God. Yet when we fail to behold his glory and hail him, the creation does continuously. Hallelujah. I'm ashamed. मैं लज्जित होता इसके सामने, और मैं अपने आप को फरकता। Have I beheld his glory? मैंने उसको महिमा का दर्शन पाया हूं क्या? और मैं उसके महिमा को जानता हूं क्या? उसकी महिमा का वर्णन करता हूं क्या? और उसको महिमा के पीछे पड़ा हूं क्या? Am I desirous of his glory? Have I beheld his glory in its fullest? Amen. Then my life would have been different. My worship would have been different. मेरा जीवन बदलता, मेरी आराधना बदलती। 24 में आता, 24, 7 onwards we read. हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, ये सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. How many times we have read this and meditated upon this? I have forgotten the number. कितने बार हम उसके ऊपर मनन किए, कितने बार उसको पढ़ा है, मैं उसको गिनती भी भूल चुका हूं। लेकिन मैं दोबारा ये वचन पढ़ता जा। ये साधारण रीति से द्वार खोल कर रखेगा तो काफी नहीं है। An ordinary door will not do. Let it be the ancient doors, sticking to the whole doctrine, the whole counsel of God. Amen. Based upon the true teaching of the word of God, the ancient paths, the ancient doors. ऐसे कुछ भी द्वार से नहीं ये राज्य आता, ये सनातन के द्वार है। Based on the unchanging eternal word of God. Amen. परमेश्वर का पवित्र वचन सनातन काल से स्थिर किया गया वचन के आधार पर जब द्वार खोल दिया जाएगा, महिमा का राजा प्रवेश करेगा। If the King of glory has not entered my life or my family or my congregation in all his glory and brilliance, it's because the doors are not in accordance with the ancient norms, the ancient teaching, and the doors are not wide open. Amen. अगर महिमा का राजा, प्रतापी राजा मेरे जीवन में अभी तक प्रवेश नहीं किया पूर्ण रूप में, पूरे सामर्थ्य से, बल का संतूक लेकर मेरे परिवार में और मेरे कलीसिया में, उसका एकमात्र कारण यह है कि परमेश्वर का सनातन वचन के आधार पर मैंने द्वार को नहीं खोला है। My heart is not open according to the whole counsel of the word of God, or I have reluctantly opened it. नहीं तो मैं आधा मन से उसको खोला है, पूर्णता में नहीं खोला है, विस्तार में नहीं खोला है। Hallelujah. Who is this King of glory? ये प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है। He is not a lesser God. वो छोटा सा कोई भगवान नहीं है। He is God himself, great God as he is Jesus Christ, oh blessed Lord. परमेश्वर है वो, महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। The Lord who is mighty in battle. Hallelujah. He doesn't get intimidated or challenged by any of the evil kings. कौन सा भी दुष्ट राजा उसको चेतावनी नहीं दे सकता, उसको डरा नहीं सकता। Hallelujah. Mighty and awesome he is. Amen. And he is a mighty warrior. The King of glory he is. Amen. He is mighty in battle. सारी लड़ाई को जीतने वाला है, इसलिए अनेक मुकुटों को पहनकर प्रत्यक्ष होगा। Hallelujah. He will appear with wearing many a crown. Hallelujah. There is no king who will not bow down before him. There is no king whose knees will not bow before him. Hallelujah. कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिसका
उसका घुटना उसके सामने नहीं टिकेगा। हालेलुया, झुककर उसके सामने नहीं गिर पड़ेगा। हे फटको, अपने सिर को ऊंचा करो। और एक बार कहता है काफी नहीं है, और ऊंचाई में खोल दो। मोर ऑफ हिज ग्लोरी मे आई बिहोल्ड, और ज्यादा महिमा का दर्शक में पाना चाहता, देखना चाहता। डियरली बिलवड, देयर इज मच मोर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। जितना हमने देखा और अनुभव किया उससे अधिक महिमावान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, वी ओनली सीन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यो जहाज जो समुद्र में बहने वाली महान ऐसे बर्फ के जो बहुत बड़ा पर्वत है, उसके जो ऊपर का छोटा सा भाग को ही हमने देखा है। मोर इज येट टू बी सीन एंड रिवील्ड, बहुत ज्यादा अभी भी प्रकाशित किया जाने के लिए है, हमें जानने के लिए है। मे वी लिफ्ट आवर हेड्स अप, मे वी ओपन आवर हार्ट्स लार्ज एंड वाइड एंड टॉल। हालेलुया, हमारे हृदय को विस्तार में और विस्तार में और विस्तार में खोल दे। लेट देयर बी नो कंस्ट्रेंट, नो कंस्ट्रिक्शंस, वहां रुकाने वाली कुछ भी बात बने न रहे। हालेलुया, नॉट ए सिंगल कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ ऑफ माई लाइफ रिमेन शट अगेंस्ट द किंग। हे राजा के विरोध में मेरे हृदय में एक कमरा भी बंद न पड़े, विस्तार में मैं खोलूंगा। राजा आएगा। हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? Hallelujah, let the king come in. He is all decked up, he is all ready to come in. Hallelujah, dearly beloved, do we understand? The king is willing to re-enter, hallelujah, this globe. Hallelujah, ये पृथ्वी पर वो दोबारा प्रवेश करने वाला है। Oh hallelujah, in all his glory, in all his majesty he comes, not because the world is not prepared that he is not coming, but because his bride is not prepared that he is delaying. Hallelujah, दुनिया तैयार नहीं हुआ इसके लिए यीशु नहीं आता, ऐसा नहीं है। यीशु विलंब उसके लिए नहीं करता। उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन पूरी तैयार होने के लिए, ऊंचाई में द्वार खोलने के लिए, विस्तार में खोलने के लिए, हालेलुया, वो इंतजार कर रहा है। Hallelujah, this king is waiting for the church to open her doors wide, far wider than ever before and taller than ever before, with no reservations whatsoever. Hallelujah, कुछ भी अपने लिए आरक्षित किए बिना सब कुछ परमेश्वर के लिए विस्तार में खोलने की इंतजार करते हुए, हालेलुया, राजकुमार तैयार है प्रत्यक्ष होने के लिए। हालेलुया, അവൻ വരും, സഭ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ സഭയുടെ വാതിലുകൾ മലക്കെ തുറക്കപ്പെടട്ടെ। ഹാലേലൂയ, സഭയുടെ വാതിലുകൾ ഉയരത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ। അത് സനാതനമായ വാതിലായിരിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ। ഹാലേലൂയ, ആദ്യം മുതൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിലുകളായിരിക്കട്ടെ। അങ്ങനെ മണവാട്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ രാജാതി രാജാവ് പ്രവേശിക്കും। Who is this king of glory? कौन है प्रतापी राजा? सेनाओं के यहोवा वही प्रतापी राजा है। Hallelujah, he is the king of glory, the Lord of hosts. Amen. यहोवा सबाओत, he is the king of glory. Amen. वो आता दुश्मन को चकनाचूर करने के लिए आता, वो न्याय करने के लिए आता। He comes to destroy the enemy camps and to judge the earth. हम वहां से आगे बढ़ता, उसके 26वें अध्याय से पढ़ता, 26:5-8। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूं, दुष्टों के संग में ना बैठूंगा। I hate the assembly of evildoers. I will not sit with the wicked. परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर के महिमा का दर्शन पाने के बाद, मैं हर तरह की गंदगी से नफरत करता। I have nothing to do with the world or the worldly people. I have nothing to do with the ways of the world. दुनियादारी से मुझे कुछ लेने देना नहीं है। दुनिया की रीतियों को मैं नहीं अपनाऊंगा, उससे मैं अपने आप को दूर रखूंगा। I wash my hands in innocence and go around your altar, O Lord. मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोता हूं और मैं यहोवा तेरी वेदी की परिचर्या करूंगा। Even if I gone near to them, I wash my hands off. Hallelujah, I detach myself from them. I separate myself from them. Hallelujah, उसके नजदीक जाना पड़ा था तो भी मैं अब अपने आप को धोता हूं। Let the blood of Jesus wash me clean. Let him sprinkle his holy water upon me. Hallelujah, यीशु का लहू मुझे पूरा धो ले और वो निर्मल जल मेरे ऊपर छिड़का कर मुझे पवित्र कर दे। I want to forget that I want to
forsake it. मैं उसको भूलना चाहता, सब छोड़ना चाहता, अपने आप को धोना चाहता. Hallelujah. And I'll go around your altar, O Lord. Hallelujah. मैं आऊंगा, तेरे वेदी के किनारे पे आऊंगा, वेदी की परिक्रमा करूंगा. I will be found in your presence once again. Oh, the communion will be restored. The relationship will be fortified. Hallelujah. तेरे साथ मेरा जो संबंध है वो दृढ़ किया जाएगा. वो तेरे संगति में मैं दोबारा पाया जाऊंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे सबसे करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं. So that I may give you thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. हमने देखा जैसे आसमान करते रहता, जैसे सारी सृष्टि करता रहता, मैं भी करूंगा. हृदय की गहराई से करूंगा, आवाज उठाकर करूंगा, अपने आप को निर्मल बनाकर करूंगा, धोकर करूंगा. Hallelujah. Just as the heavens and the heavens above declare your glory and your brilliance, O Lord, even I will exalt in your presence, O Lord. I will praise you and I will worship you once again. Hallelujah. My relationship will be restored with thee, O Lord. Once again I will enjoy that close communion with thee. तेरे साथ इतने निकट के रिश्ता, हालेलुया, मेरा बना रहेगा. मैं ऐसा तभी मैं ऐसा आराधना कर सकता. Then only my worship will be pleasing and fragrant unto you. तभी मेरी आराधना खुशबूदार होगी, तुझे प्रसन्न करने वाली होगी. सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए मैं आता हूँ. हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा का निवास स्थान से प्रीति रखता. Oh Lord, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. That is where my heart is. Oh hallelujah, मेरा हृदय वहां है, जगत में नहीं है, दुनिया की संपत्ति में नहीं है, दुनिया का आकर्षण में नहीं है. My heart is not in the world, nor in the treasures thereof, nor anything that the world offers. Hallelujah, my heart is where thy glory dwells. तेरी महिमा के निवास स्थान में मेरा हृदय है. Hallelujah. It's not about the beauty and magnificence of Solomon's temple. सुलेमान ने जो महान मंदिर, सुंदर मंदिर बनाया, तो उसको खूबसूरती का वर्णन नहीं है यह. Hallelujah. मेल मिलाप के तंबू हो या शिलो की भवन हो, कुछ भी हो, whether it be the tent of meeting or that small tabernacle in Shiloh, wherever it is, or even the temple built by Solomon, किधर भी हो. हालेलुया, हालेलुया. खासियत वो मंदिर का नहीं है, खासियत वहां की महिमा की है. Hallelujah. It is the glory of the Lord that qualifies the temple of God. Hallelujah. That distinguishes the temple of God. Amen. That differentiates the house of the Lord. परमेश्वर की महिमा से मंदिर का परिचय किया जाता. परमेश्वर की महिमा से मंदिर बाकी मंदिरों से अलग किया जाता. परमेश्वर की महिमा के कारण मंदिर का महत्व बढ़ता है. Hallelujah. It is the glory of the God that renders, hallelujah, glory and importance to the house of the Lord. परमेश्वर के भवन को महिमा देने वाला, परमेश्वर का भवन को महत्व देने वाला परमेश्वर की महिमा है. Oh, may I be in pursuit of His glory. मैं भी उसकी महिमा की खोजी बने रहे. हालेलुया. परमेश्वर के दास के साथ मैं भी आज कहूं, मंदिर में जाना एक चीज होती है, गीत गाने एक चीज होती है, वाद्य बजाने एक चीज होती है, गवाही देने एक चीज होती है, चिल्लाने एक चीज होती है. परमेश्वर की महिमा का दर्शक बनना और एक चीज बनती है. Hallelujah. It's one thing to go to the house of the Lord. It's one thing to sing His praises. It's one thing to lead the worship. It's one thing to pray aloud, or even to praise aloud. It is one thing to preach, but it is quite another thing to behold the glory of God. May I insist in beholding the glory of God. Hallelujah. May I insist that my house will be filled with the glory of God. Hallelujah. मेरा भवन परमेश्वर की महिमा से भर दिए जाए, उसके ऊपर मेरा निर्बंध बने रहे. That I behold His glory every time. Hallelujah. I seek His face. Hallelujah. Let that be my desire and my earnest longing. मेरे हृदय का आग्रह यह बने रहे, जब कभी मैं उसका मुख खोजता, मुझे उसका महिमा का दर्शक बनना है. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता.
I love your house, O Lord, where your glory dwells. Hallelujah. യഹോവ मैं तेरे धाम से മഹിമക്ക് നിവാസത്തെ പ്രീതി രക്ത. എന്റെ ഹൃദയം അവിടെ എത്രേ നിന്റെ മഹത്വയോടെ ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ എത്രേ എന്റെ ഹൃദയം. Hallelujah. इसलिए हम याद करते हैं यहोशू को. That is why we cannot help remembering Joshua who linger around the tent of meeting. मेल मिलाप का तंबू के आसपास वो ऐसे ही चलते बने रहता. That he may behold the glory of God again and again. बारंबार परमेश्वर की महिमा का दर्शक बनने के लिए. हालेलुया. अब 29वें अध्याय में भजन में आता 1-2 पढ़ता. ये परमेश्वर के पुत्रो यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो. Ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. Hallelujah. परमेश्वर को महिमा और बल देने के लिए आह्वान है. Hallelujah. How will I give glory? Can I add to God's glory? परमेश्वर को मैं क्या महत्व दे सकता है क्या? उसकी महिमा को मैं बढ़ा सकता है क्या? हालेलुया. हाँ हुआ है उसके लिए नहीं, वो महिमा को पूर्णता में देख कर. हालेलुया. Having received such a close encounter with the glory of God, may I exult and rejoice and sing in praise of His glory. Hallelujah. वो महिमा का दर्शन करीब से पाकर ओ मैं बड़ी उत्साह से बड़े धुन से उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा की प्रशंसा करते रहे, उसका बल का और उसका वैभव का दर्शन पाए. That I may receive a vision, a close vision of His might and His power. Hallelujah. When I behold His glory, hallelujah, I come to know of His power. I appreciate His power and His might. Hallelujah. जब मैं उसको महिमा का दर्शक बनता तब उसका सामर्थ्य और उसका वैभव का हालेलुया मुझे समझदारी मिलता है, जानकारी मिलता है. दूसरा वचन यहोवा के नाम की महिमा करो. Ascribe to the Lord the glory due His name. Hallelujah. ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर है. उसके नाम के योग्य महिमा दो. Hallelujah. A few songs will not do. A few shouts will not do. A few instruments will not do. Hallelujah. A few drums will not do. ऊंचे स्वर में गीत गाने से नहीं होगा. हालेलुया. ढोल बजाने से नहीं होगा. वाद्य बजाने से नहीं होगा. चिल्लाने से नहीं होगा. हृदय की गहराई से. हालेलुया. मेरे हृदय का द्वार विस्तार में खोलकर महिमा की राजा को, प्रतापी राजा को प्रवेश कराएगा. फिर मैं उसके चरणों में आराधना करूंगा, उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा. हालेलुया. वो है उसके नाम के योग्य स्तुति और आराधना. Hallelujah. Singing few songs will not do. Playing on instruments will not do. Even dancing will not do. Shouting and screaming will not do. But when I would have opened my heart wide and tall for the King of glory, the King of might to enter in, hallelujah, without any kind of hindrance, without any kind of hurdle. Oh, hallelujah. जब मैं परमेश्वर को ऐसा अवसर देता मेरे हृदय में प्रवेश करने के लिए पूरे प्रताप के साथ, पूरे महिमा के साथ, कोई रुकावट के बिना, हालेलुया, मेरा हृदय पूरा उसको खोल दिया जाता तो हृदय की गहराई से आराधना उड़ेगी. हालेलुया. उसकी बात कर रही है. मेरे यहोवा के नाम की महिमा करो. I would have known the might and power of His name. उसकी महिमा, उसके नाम की महिमा और सामर्थ्य को मैं जान लूंगा. Worship the Lord in the splendor of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो. हालेलुया. तब मैं ऐसा करूंगा. हालेलुया. तो मेरी आराधना पवित्रता में होगी. Then my worship will be in the beauty of holiness. Hallelujah. Until and unless I had beheld His glory and brilliance and His might and His power, hallelujah, I will not be encouraged to wash my hands in innocence and worship Him with a clean heart. जब तक मैं उसको महिमा का और उसको वैभव का और उसका सामर्थ्य का दर्शन करीब से नहीं पाता तब तक मैं निर्बंधित नहीं होऊंगा अपने आप को धोने के लिए. निष्कलंक रीति से, निर्मल मन से उसकी आराधना करने के लिए मैं तैयारी नहीं कर सकता. वहां से हम आगे बढ़ता, वहां से हम 34 में जाता. We move from there to 34. पहला 3 वचन पढ़ता. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होती रहेगी. I'll bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. निरंतर मैं स्तुति करूंगा, ऐसा वो कहता. आमीन. मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे. My soul makes its boast in the Lord.
Let the humble hear and be glad. Hallelujah. Hallelujah. दुनिया वाले के लिए नहीं है, दुनिया वालों को प्रभावित करने के लिए नहीं है. Hallelujah. When I have humbled myself and bowed down before Him, beholding His glory. Hallelujah. I break forth into such worship and thanksgiving, which will gladden, which will comfort, and which will encourage the hearts of other meek people, humble people, those who fear the Lord. Hallelujah. मैं अपने आप को झुकाकर नम्रता में आकर परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाकर ऐसी स्तुति और धन्यवाद की बलियां चढ़ाऊंगा, तो वो देख कर बाकी लोग, नम्र लोग जो परमेश्वर को भाई मानते, वो लोग हालेलुया आनंदित हो जाएंगे, तसल्ली पाएंगे. हालेलुया. और वो लोग भी आराधना में मेरे साथ देंगे. हालेलुया. लेट द हम्बल हियर एंड बी ग्लैड. आमेन. नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे. वी विल बी इंस्पायरिंग अदर्स. हालेलुया. आमेन. हम एक दूसरे को उत्तेजित करने वाले बन जाएंगे. तब मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो. मैग्नीफाई द लॉर्ड विथ मी. दैट इज द एक्सपेक्टेशन वी रिसीव फ्रॉम दिस मैन ऑफ गॉड. दाऊद कहते मैं अकेला नहीं, सब लोग आओ, सब लोग आओ. मैग्नीफाई हिम. उसको महिमा दो, बड़ाई करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो, तारीफ तारीफ तारीफ. आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. Let us exalt his name together. David has known the power and might of that name. हालेलुया. दाऊद को मालूम है वो नाम कितना सामर्थ्य रखता है. हालेलुया. इसलिए गोलियत आता, चिल्लाता और धमकी देता और निंदा करता. When Goliath would reproach him and scorn at him and make fun of him and threaten him, hallelujah, he says, I come in the name of my God. He knew the power and might of the name of his God. Hallelujah. The mighty warrior his God is. Amen. दाऊद जानता था उसका परमेश्वर का नाम का सामर्थ, उसका नाम कितना महिमामय है वो जानता था. How mighty and how strong the name of God is. Amen. The glorious name of God is. परमेश्वर का महिमामय नाम कितने महान है, कितना भयंकर है, कितना सामर्थ्य रखता दाऊद जानता. इसके लोग कहते come rejoice with me and worship the Lord, magnify his name. उसका अति महिमा नाम को और महिमा दे. Exalt his name, lift it up. आइए उसका नाम को ऊंचा करे, ऊंचा करे. हम जानते हैं जब दाऊद ने गलियात को गिरा दिया तो सारे लोग आए और वो लोग नाचते हुए, गाते हुए, स्तुति गीत गाते हुए हालेलुया परमेश्वर को महिमा देने लगे. हालेलुया. When David would fell Goliath, then people will come, hallelujah, dancing and playing on their tambourines and praising God and rejoicing in His presence. Hallelujah. हम आगे बढ़ता 50 में चले जाता. We move from there to 50th Psalm. 23 पढ़ता, 21 वचन. धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. Hallelujah. अनेक तरह की बलि है, लेकिन यहां कहता है the one who offers thanksgiving as his sacrifice. Amen. वो मुझे महिमा देता. May we ascribe glory to the Lord, a glorious King, by offering unto Him such sacrifices of thanksgiving from the bottom of our hearts. Hallelujah. हन्ना की याद आता उसको. हन्ना तो बच्चों को लेकर आता. हन्ना would come with cows to be slaughtered, to be offered to the Lord. Even when she was going to surrender, she was going there to submit Samuel, to commit him to God's service for life. जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो सरेंडर करने के लिए जाता, उसका बेटा को समर्पित करने के लिए जाता. तभी भी धन्यवाद की बलि चढ़ाता, बछड़े चढ़ाता. वो छोटा एक मेमना नहीं है, not a small goat or a lamb, but cows. Hallelujah. परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है. Dear beloved, may we approach Him with
grateful hearts to offer unto him sacrifices of thanksgiving. आभारी दिल लेकर हम उसके उपस्थिति में आए धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए. हमेशा हमें कुड़कुड़ाने के लिए आता, हमेशा हमें मांगने के लिए आता. I come grumbling quite often, I come demanding quite often, but may I come offering unto him such thanksgiving, hallelujah, which is ascribing glory to the Lord. परमेश्वर को महिमा देने वाली कार्य है वो मैं करूं. वो करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे. हालेलुया हालेलुया. നന്ദി ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നവർ യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുന്നവർ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവർ അല്ല, സങ്കടം പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരല്ല, പിന്നെയോ നന്ദി ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നവർ, ഹാലേലൂയ, കൃതജ്ഞതയുടെ ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നവർ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ. हम 63 में आता 63 वी रीड सेकंड वर्स. इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं. I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. हालेलुया. जब लोग मरते हैं, मरने के टाइम आते हैं, तो उनको पूछा जाता है कि आखिरी अभिलाषा क्या है. Dying people, if at all others get a chance to witness that, they would ask him, what is your last desire? तो कुछ लोग कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन ये परमेश्वर का दास का हृदय का आग्रह जानना चाहते हो. When his life was ebbing out, a man in the wilderness, रेगिस्तान में जब प्राण जाने पड़े, इसका आखिरी आग्रह क्या पता है आपको? To behold the glory, a man of God, and the power of God. Behold your power and glory. Oh, may I thirst after his glory. May I always be in pursuit of his glory. मैं उसकी महिमा के इतना चाहत रखे, इतना महिमा के पीछे पड़ूं मैं. Nothing else will satisfy this heart because I've been created for that. परमेश्वर की महिमा के लिए रचाया हुआ इंसान में होने के कारण बाकी कुछ भी मुझे तृप्त नहीं करेगा. आज डेविड, amen, at the last moment, apparently the last hour of his life, amen, he was yearning for, longing for, craving after the glory and power of God, just he had seen it in the sanctuary. परमेश्वर के भवन में जैसे उसने महिमा की पूर्णता का दर्शन पाया था, वैसा ही पाने के लिए उसका हृदय तड़पता, उसका हृदय तड़पता. अनेक बार मनन किया इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ता, बट आई लव टू ड्वेल देयर. मुझे वहां बने रहना बहुत अच्छा लगता. अनेक बार मनन किया इसके लिए वहां से आगे बढ़ता. 72:19 72 का 19वां वचन पढ़ता है. उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा. ब्लेसेड बी हिज ग्लोरियस नेम फॉरएवर. आमेन. उसके नाम को महिमा करते, उसको महिमावान नाम को पहचानते हैं. May we first of all know, understand the glory of his name, appreciate the glory of his name. उसकी महिमा का, उसका नाम का महिमा को पहले हम पहचाने. हालेलुया. तब हम उसका वर्णन करेंगे. Only if you knew that we will declare it. Amen. उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा. सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी. The whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Amen, 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 amen. वहां से हम पढ़ते हैं, ये दाऊद ने जितना भी वचन लिखा, प्रार्थना का भजन लिखा, उसमें आखिरी भजन यह है. Amen. This is the last psalm of prayer that David would ever scribble, ever write in his life. वहां उसके पीछे लिखा है. And it ends, hallelujah, expressing his desire, his unquenchable thirst for the glory of God. Hallelujah. तो आप सोचेंगे कि बाकी भी भजन आगे आते हैं, because it is not done in order. It has not been placed in order. It is placed as per context. वो ऐसे एक क्रम में, not in a chronological order that these psalms have been arranged in the book of Psalms. ऐसे एक क्रम में, समय के क्रम में नहीं इसको अरेंज किया है. वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, अलग अलग विषय को ऊपर उसको जमा कर रखा है.
लेकिन ये उसका अंतिम गीत है। उसमें वो कहते हैं उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर फैल दिए जाए। आई हैव सीन हिज ग्लोरी बट आई वांट द होल वर्ल्ड टू नो हिज ग्लोरी, टू बिहोल्ड हिज ग्लोरी। मैंने उसकी महिमा को देखा हूं, हालेलुया, और मैं चाहता कि सारी पृथ्वी उसके महिमा का दर्शक बने। हालेलुया, सारी पृथ्वी उसके महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन और आमीन। हम भी कहते हैं आमीन और आमीन। Show me your glory, Lord. May the whole world be full of His glory. Hallelujah. May the King of glory enter into my life. Hallelujah. मेरे जीवन में प्रवेश कर महिमा की राज्य। तेरी महिमा ऊंचा किया जाए, तेरी महिमा व नाम ऊंचा किया जाए, तेरी महिमा सारी पृथ्वी में फैलाया जाए। वहां से भी हम आगे बढ़ता, हम 96 में चले जाता। We move from there to 96th Psalm। 96 में जाता और उसमें से तीसरा वचन पढ़ता। धन अन्य जातियों में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसका आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। Declare His glory among the nations, His marvelous works among all His people. Hallelujah. The glory of this great God, this great King. Hallelujah. इतने महान परमेश्वर के अद्भुत महिमा का वर्णन करो। आमेन। The wonder of wonders is the God of heaven and earth has chosen to come as a man to save me, laying down His life on the cross. सबसे बड़े महत्व उसका यह है, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती पर मनुष्य बनकर आता और मेरे लिए क्रूस पर जीवन देता। Declare His glory. Is there any other glory that excels this glory, that exceeds this glory? ये महत्व से बढ़कर कोई महत्व है क्या? हमारे सारे पृथ्वी में सारे जातियों में उसके महिमा का वर्णन करो, देश देश के लोगों में उसका आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। His marvelous works among all the people of the Lord. That is the desire of the servant of God. परमेश्वर के दास का हृदय का आग्रह यह है, कलीसिया का काम भी यही है। Amen. This is what is expected of the church of God, that we may declare His glory. To declare His glory among the Gentiles and among the nations, I would have witnessed His glory. उसके महिमा का दर्शन मैंने नहीं पाया तो उसके महिमा का वर्णन में जातियों के बीच में नहीं कर पाता। वहां से आगे बढ़ते 111 में चले जाता। We move from there to 111, Psalm 111। उसका 2-3 पढ़ता। यहोवा का काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. सब लोग इसमें दिलचस्पी नहीं रखता है, because they are lost in the glitterati of the world. दुनिया के आकर्षण में जो फंसे हुए हैं वे लोगों के लिए नहीं है, ये स्वर्गीय महिमा के जो खोजी है उनके लिए है। This is for people who are in pursuit of heavenly glory. Hallelujah. यहोवा के काम बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, चमत्कारी प्रभु है वो। He has done marvelous things, wonderful things, amazing things. Amen. Incredible things. Amen. Full of splendor and majesty is His work. Amen. And His righteousness endures forever. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in it. जिसको उसको दिलचस्पी है, जिन्होंने उसको महिमा का एक झलक भी देखे हो, वो उसका चाहत रखे बैठेगा। उसकी महिमा का एक अंश भी जिसने भी देखा है वो हालेलुया प्यासा बनकर रहेगा, भूखा बनकर रहेगा, अधिक महिमा को देखने के लिए, अधिक महिमा को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया അല്പമെങ്കിലും അവന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവന്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വത്തിനായി എപ്പോഴും ദാഹിച്ചും വിശന്നു പൊരിഞ്ഞും ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ മഹത്വം പൂർണ്ണതയോടെ ദർശിപ്പാൻ, അവന്റെ മഹത്വം പൂർണ്ണതയോടെ പ്രാപിപ്പാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹൃദയം അവർക്കുണ്ടാകും. അവർ അവന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ. हालेलुया. हमें याद आता हो गडरियों का जो सो रहे थे, जो अपने झुंड के पालन करते थे. We remember those shepherds tending their flock.
keeping their flock in the night. When they saw the glory, amen, as the angels were heralding the birth of Jesus, यीशु क्रिस्त के जो जन्म का जो घोषण करते थे स्वर्गदूत लोग, वहां की महिमा देख के वो लोग झुंड को छोड़कर अधिक महिमा की ओर बढ़ते जाता. They will leave their flock behind, hallelujah, and will rush towards the full glory. Oh, hallelujah, even to the very manger to behold the King of glory. महिमा का राजा को देखने के लिए, आराधना करने के लिए वो लोग चरनी तक जाता. हालेलुया. जिन्होंने महिमा का एक झलक देखा है वो पूर्णता पाने के लिए तड़पता है. 145 3 to 7 बहुत ही लंबा चौड़ा एक भाग है. माफ करना, हम अति शीघ्र वहां से बढ़ते जाएंगे. दाऊद का वचन है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा. I will extol you, my God, my King, and bless your name forever and ever. दाऊद राजा का राजा असलियत में राजा परमेश्वर है. हालेलुया. इसलिए वो कह के शुरू करते हैं. हम तुरंत तीसरा वचन में जाते हैं. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है. Great is the Lord and greatly to be praised. साधारण स्तुति नहीं चलेगा, साधारण आराधना नहीं चलेगा, साधारण वंदना नहीं चलेगा, साधारण उपासना नहीं चलेगा, साधारण प्रशंसा नहीं चलेगा. Hallelujah. He is a great God. Great is the Lord and He deserves greatly to be praised. He deserves higher praises. No ordinary worship will do. No ordinary adoration will do. No ordinary veneration will do. No ordinary praise will do. Hallelujah. He deserves much more and much more and much more. His greatness is unsearchable. उसकी बड़ाई अगम है. Hallelujah. Beyond our understanding, transcending all human imaginations, is His glory. Hallelujah. He is that King. Amen. David is acknowledging that King. इतने महान राजा का कबूल करते हुए कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चले जाएगा. One generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. Hallelujah. एक पीढ़ी जो उसके तेरी महिमा का दर्शन पाए हैं, आने वाली पीढ़ियों के सामने उसकी चर्चा करेंगे, उसको घोषणा करते रहेंगे, उसको वर्णन करते रहेंगे. One generation that has seen your glory, that has beheld His glory, will continue to declare it to the other generation to come, will pass it over, will hand it over. Hallelujah. वो दूसरे जनरेशन को दे देगा. मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी बांधी बांधी के आश्चर्य कर्मों का ध्यान करूंगा. On the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works I will meditate. Look where his heart is. उसका हृदय कहाँ है वो देखो. परमेश्वर को वैभव के ऊपर, आश्चर्य कर्मों के ऊपर है, महिमा के ऊपर है, महत्व के ऊपर है. His mind is all set on the wondrous works of the Lord, the glory and majesty of the King of Kings. Hallelujah. May my heart dwell there. मेरा हृदय भी वहां बने रहे. Hallelujah. इतना चाहत मेरा हृदय में बने रहे परमेश्वर की महिमा की पूर्णता के लिए, उसका प्रताप का दर्शन पाने के लिए. हालेलुया. उसका आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे. They shall speak the might of your awesome deeds. I will declare your greatness. मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा. हालेलुया. मिलकर करेंगे, अनेक लोग करेंगे, मैं करूंगा, लोग मेरा साथ देगा, हम लोग सब मिलकर तेरे नाम को महिमा देगा. Hallelujah. Let that be our worship. Hallelujah. May we be so inspired, hallelujah, by these clouds of witnesses to worship the Lord in truth and in holiness. पवित्रता में और सत्य में उसकी आराधना ऐसे करने के लिए ये गवाहों का बादल हमें उत्तेजित कर दे. हालेलुया. बड़े बड़े कामों का वर्णन हम करें, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे. They shall pour forth the fame of your abundant goodness. Hallelujah. Oh, look at the goodness of the Lord, the mercies of the Lord and His faithfulness. Hallelujah. उसको वफादारी को देखो, उसकी करुणा को देखो, उसको विशेष अधिकार को देखो. Amen. Remember the favor that was shown to us and shall sing aloud your righteousness. तेरे धर्म का जय जयकार ऊंचे स्वर से करते रहेंगे. May we join this throng of worshippers who had beheld the glory of God. परमेश्वर की महिमा देखे हुए लोगों के संग मिलकर हम उसकी आराधना करते हैं. साधारण आराधना के लिए नहीं, वचन में आज आह्वान दे रहा है. The word today is not exhorting us to do an ordinary Sunday worship. Hallelujah.
The word is inviting us to come closer and behold His glory, more of His glory, much more than we had seen ever before. पहले हमने कितना भी उसकी महिमा देखा, उससे अधिक देखने के लिए, हालेलुया, उसका नजदीक आकर उसकी महिमा को देखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। क्रूस के ऊपर का जो चोर था, उसने भी उसकी महिमा का झलक पाया। The thief on the cross also would have a glimpse of His glory. Hallelujah. Have I seen at least that much? अगर उतना होता तो मैं अपने आप को अर्पण करता, पूरा पूरा विश्वास करता। Had I seen that, I would have surrendered myself totally and wholly unto Him, and I would have believed in Him with my whole heart. पूरे मन से, पूरे हृदय से मैं उसके ऊपर भरोसा रखता, विश्वास करता। ये कविता का पुस्तक को हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उसका नीति वचन का 19 में जाते हैं। In our effort to conclude all the book of poetry, we look into 19th Psalm and read 11th verse. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है। तो मैंने क्या लिख के रखा है? 19 प्रोवर्ब लिखा है, 19 का 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है विलंब से क्रोध करता है और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। ओके, सॉरी। गुड सेंस मेक्स वन स्लो टू एंगर एंड इट इज हिज ग्लोरी टू ओवरलुक एट ऑफेंस। वो वचन मुझे पढ़ना है। हमें परमेश्वर की महिमा यह है, He forgives my sins. Amen. He forgives my sins. When I truly repent, He is more than willing to forgive, to forget, to erase off even the scars. परमेश्वर की महिमा है। Hallelujah. Because He is the source of all wisdom. This is the sign of wisdom. वहां सुलेमान ऐसे व्यक्ति के विषय में कहते हैं जो स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर चलता, लेकिन यीशु से बढ़कर कौन बुद्धिमान हो सकता? Who is wiser than our King? He forgives us. That is His glory, dearly beloved. That is His glory. He shows the sinners the right way. That is His glory. He accepts the most wretched man. That is His glory. वो उसका महत्व है कि ऐसे अपराधी की क्षमा करता। आमीन। ऐसा नीच मनुष्य को वो स्वीकारता जो पश्चाताप कर आता। तो हालेलुया, उसके महिमा का चिन्ह है। वो 25 में चले जाता। We move from there to 25th chapter और उसका 12वां पढ़ता। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के काम में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। Like a gold ring or an ornament of gold is a wise reprover to a listening ear. वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। That is His glory. He corrects us. Amen. And we count His correction so precious. Hallelujah. We welcome it. वो हमारी ताड़ना देता है, वो उसके महत्व की बात है। Why should He be interested in a man like a worm, a perishing worm? क्यों परमेश्वर दिलचस्पी रखेगा ऐसे नाश होने वाले एक कीड़ा पे? लेकिन यहां कहते हैं कि वह हमें डांटता है, हमें He reproves us, He corrects us, He scolds us. That is His glory. Oh, I am overwhelmed. ये चीज मेरे समझ में आता ही नहीं है। Why He should take pain to come after me, to correct me, to speak to me? That is His glory, dearly beloved. Another facet of His glory. उसके महिमा के एक वर्ष यह है, हमें इतने महान परमेश्वर झुकता मेरे लिए, सिर्फ बचाता ही नहीं डांटता है मुझे। हमें He rebukes me, corrects me,
corrects my steps. That's the glory of this king. ये राजा आगे बढ़कर आगे ऊपर बैठकर सिर्फ दंड नहीं देता, न्याय नहीं करता, उसके संतान को वो मार्गनिर्देशन करता. That is his glory. उसका महत्व है और हमारा भूल सुधार भी करता. हालेलुया. वहां से जुना नियम के पुस्तकों से हम एक तीर्थ यात्रा करेंगे. We will take a tour of some of the books of the Old Testament, starting with Ulpati, Genesis. Genesis का पुस्तक दूसरा अध्याय से हम पढ़ते हैं. आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे. जेनेसिस 2:25, दूसरा अध्याय का 25. मैन एंड हिज वाइफ वर बोथ नेकेड and were not ashamed. The glory of the Lord was covering them. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा से ओढ़ लिए थे वे लोग. Beloved Daddy, how we were created. हमारी सृष्टि ऐसे हुआ था. हमें यहाँ की नाशवान वस्त्र की कोई जरूरत नहीं था. We never needed any man-made clothing. Man, we were covered with His glory. कि महिमा से आवरण था हमारा कपड़ा था वो. Man, the robe of glory we were in. Hallelujah. हम परमेश्वर की महिमा का वस्त्र में था. क्या beloved? That is how God has created us for His glory. That His glory and brilliance may be exhibited to the whole creation. सारी सृष्टि के सामने उसका महिमा और उसका प्रभाव प्रकाशित किए जाए, प्रकट किए जाए. इसके लिए उसने मनुष्य को बनाया, सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया. They were not ashamed. Amen. They were not exposed to the eyes of the devil. दुश्मन के सामने खुलासा नहीं किया गया था उनका. The devil cannot raise a finger against them. उनके खिलाफ शैतान उंगली नहीं उठा सकता था. What man has made of man now. और मनुष्य ने मनुष्य के साथ क्या करके रखा है. एक आंग्लेय कवि ने इसे लिखा है. An English poet has written thus. What man has made of man. मनुष्य ने मनुष्य के साथ क्या ये करके रखा है. महिमा को नष्ट कर दिया. We forfeited that glory, that original glory that would cover us and cover our nakedness, hide our nakedness. और वहां से आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर 28वें अध्याय में चले जाता. So from the very beginning we know it was God's will that we walk clad with His glory. उसकी महिमा को धारण कर हम चले. ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह शुरुआत से है. 28वां अध्याय 16-17 पढ़ते हैं. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में हुआ है और मैं उस बात को न जानता था. Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it, even when I failed to know and recognize. Amen. His glory descends. Hallelujah. To where I lie in dismay, in grief, in frustration. मैं जानू ना जानू, मैं पहचानू ना पहचानू, तो भी परमेश्वर के संतान जब गिर पड़े हैं वहां परमेश्वर की महिमा उत्तर कर आती है. That is the glory of God. Amen. This is the glory of God. He descends. Amen. He places a ladder to connect me once again with heaven. स्वर्ग के साथ मुझे जोड़ने के लिए वो सीढ़ी लगाता. निश्चय परमेश्वर की महिमा यहां है. Amen. Dearly beloved, the word is assuring us that our God is a glorious God, full of glory. And His glory is in His
willingness to come down for me and you. Amen. उसका महत्व उसमें है कि वो झुक कर आता मेरे लिए और आपके लिए, आपकी अवस्था में और मेरी अवस्था में, वहां से आगे बढ़ता. उसका 17 वचन ऐसा है, भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है. He was afraid and did not know how awesome is this place. Amen. एक झलक देखा था उसने महिमा को और कहता, कितना भयंकर है ये जगह. Amen. कितना भयानक है ये जगह. Amen. He was afraid. How awesome is this place? He would exclaim. Amen. एक झलक देखेगा तभी हालेलुया परमेश्वर का महत्व को और परमेश्वर की पवित्रता को जानेगा, भयचकित हो जाएंगे, थरथराएंगे. Even if you get to see a glimpse of His glory, a fragment of His brilliance, we will be totally captured. We will be enslaved by His glory and His purity and His holiness, and will tremble before His might. Amen. हम उसके सम्मुख थरथराएंगे. उसका महिमा का एक झलक भी देखे तो वहां से हम आगे बढ़ता. वहां से हमें निर्गमन के पुस्तक में चले जाना है. We move from there to the book of Exodus and read from 15th chapter. 15 अध्याय का 11वां वचन पढ़ते हैं. यहोवा, देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? उद्धार पाए हुए लोग लाल समुद्र को पार किए उसके सामने, फिर और उसकी सारी सेना समुद्र में डुबाया गया. The delivered of the Lord, the redeemed of the Lord had already crossed the Red Sea. And they witnessed how Pharaoh and his entire army would get drowned in the ocean, in the sea. And they would exult, hallelujah, and break forth into worship. वो लोग आवाज उठाते हुए बड़ी खुशी से आराधना करते हुए कहता है कि Who is like your Lord among the gods? कोई भी नहीं है. They have seen all the gods of they have at least been introduced to all the gods and goddesses of Egypt. इजिप्ट के हर तरह की देवी देवताओं की चर्चा उन्होंने सुना है. हालेलुया. उनके सामने वही परमेश्वर के सामने वे कुछ भी नहीं है. परमेश्वर ने एक एक करके मिस्र देश के हर देवी देवताओं को लज्जित किया थ्रू साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स. परमेश्वर ने ऐसे चिन्ह चमत्कार करके वहां के एक एक देवता को ऐसा नंगा किया, ऐसा ऐसा लज्जित कर दिया. ये लोगों ने देखा. Dearly beloved, how glorious our God is, how majestic our King is, how awesome is our God. हालेलुया. हमारा परमेश्वर कितने महान है. हालेलुया. कितने श्रेष्ठ है, कितना प्रतापी है वो. कोई देवता नहीं उसका तुल्य. There is no king or there is no deity, hallelujah, comparable to our blessed Lord. He is full of glory, he is full of glory. इन्होंने देखा 430 बरस के बाद they beheld a glimpse of his glory. 430 years had passed by, but now they could behold the glory of the Lord, at least a fragment of it. Dearly beloved, may we be glory seekers. May we be in pursuit of glory. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा से कम कुछ भी हमें तृप्त न करे. हम महिमा के पीछे पड़े रहे. हालेलुया. वहां से आगे बढ़े. वहां से आगे बढ़कर 28 का दूसरा वचन पढ़ते हैं. We move from there to 28th chapter and read second verse. 28 का दूसरा वचन. 28वां अध्याय निर्गमन का दूसरा वचन. और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र बनवाना. Hallelujah. And you shall make holy garments for Aaron and your brother, for glory and for beauty. Hallelujah. मेरे लोग हैं, मेरे याजक है. हालेलुया. मेरे प्रधान याजक बनने पर है. Whatever Adam and Eve forfeited to show that I am in the business of returning that glory. You make such robes for Aaron, for beauty and for glory. जो आदम और हव्वा ने
उसके मूर्खता के कार्य नष्ट कर दिया। वो महिमा में लौटाने पर हो उसका चिन्ह में, उसका चिन्ह में। This is not the full glory. This is but the shadow of the glory with which you and I will be decked up and will be robed in. Hallelujah. हमें परमेश्वर जो महिमा धारण कराने वाला है, जो महिमा से हमारा सम्मान करने वाले, उसके सामने एक परछाई है, लेकिन कहता है he is my priest. But हम तो राजपदधारी याजक है। Hallelujah, for beauty and glory. God wants to decorate us. Amen. हमें वो प्रभु इससे सजाना चाहता, महिमा के लिए और खूबी के लिए। Dearly beloved, this is God's heart's desire. The restoration plan has started. Hallelujah. ओ जो का त्यों करने का काम शुरू हो गया, हमें पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। आमेन, आमेन। हम वहां से भी आगे बढ़ता है, वहां से आगे बढ़कर हम 33 में चले जाता। 33:18 we read. मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। Hallelujah. Moses said, please show me your glory. Hallelujah. Your works I've seen, wonders and miracles I've seen, but I know there is much more to your glory than what I had beheld. मैंने जो भी देखा वो कुछ भी नहीं है प्रभु। May my heart be desirous of beholding the fullness of God's glory. परमेश्वर की महिमा को पूर्णता में देखने के लिए मेरे हृदय तड़पते रहे। Hallelujah. चिन्ह नहीं, चमत्कार नहीं, चंगाई नहीं, Hallelujah, प्रगति नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं, Hallelujah, जीवन में जो भी पाया, संपत्ति नहीं, प्रमोशन नहीं, घर नहीं, खूबसूरती नहीं, ये सब नहीं प्रभु, चिन्ह नहीं, चमत्कार नहीं प्रभु, तुझको देखना है। I want to see you, I want to see you, I want to see more of your glory, I want to experience more of your glory. Hallelujah. तेरे महिमा और ज्यादा देखना चाहता, तेरे महिमा पूर्णता में देखना चाहता। Show me your glory, Lord, show me your glory. Oh, let me learn by this man, from this man. ये मूसा से मैं सीखना चाहूंगा। ऐसा मनुष्य में होता तो मैं आसमान तक अपने आप को चलाता था, चने के झाड़ पर नहीं। If I were like a man like Moses, I would have been puffed up and I would have been so proud and arrogant, having seen such mighty miracles and having been part of that. इतने महान अद्भुत कार्य और चमत्कार देखने के बाद और मेरे हाथ से किया हुआ एक अद्भुत बात देखने के बाद मैं इतना हंगारी बनता, लेकिन परमेश्वर के दास के हृदय का आग्रह को देखो, तेरी महिमा दिखाओ। वहां से आगे बढ़ता, उसका 22 पढ़ता, 22nd verse we read. और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। And while my glory passes by, I will put you in a cleft of the rock. May we remain in the cleft of the rock in order to behold His glory. चट्टान के भीतर हम बने रहेंगे तो उसको महिमा का दर्शन हम पाएंगे। मूसा को पूरा पूरा नहीं दिखाया क्योंकि समय नहीं आया था। Moses could not behold the glory of God in His fullness because the time was not fulfilled. Yet he had to remain in the cleft of the rock before time. समय के पहले समय आया नहीं था तो भी परमेश्वर ने उसका निर्बंध के कारण मूसा के हृदय का आग्रह को देख कर उसको चट्टान के भीतर छिपाता और उसको महिमा का एक झलक दिखाता। Hallelujah. He will get to see and behold of the trailing glory of God, remaining hidden in the cleft of the rock. Amen. I'll cover you with my hand until I have passed by. कहते कि मैं मेरे हाथ से तुम्हें थामे रखेगा, डापे रखूंगा जब तक मेरी महिमा निकल न जाए। अदरवाइज यू विल बी बर्न्ड, यू विल बी कंज्यूम्ड बाय द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा में तू जलकर राख हो जाएगा मूसा। इतने महिमा माय परमेश्वर है। डियरली बिलोवेड, डू यू नो दिस? फॉर अ मैन लाइक मोसेस had to be hidden in the cleft of the rock and his face had to be covered by the nail pierced hands of Jesus for him to catch a glimpse of God's glory. मूसा समान एक मनुष्य को चट्टान के भीतर छुपाना पड़ता था और उसको मुंह को परमेश्वर के हाथों से, यीशु के छेदित हाथों से ढांप रखना पड़ता था ताकि उसके महिमा की एक झलक भी देख सके। हालेलुया। And I'll take away my hand and you shall see my back but my face shall not be seen. Hallelujah. मेरी पीठ का दर्शन तू पाएगा परंतु मेरा मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा। Jesus will be taken up in glory. Hallelujah. He'll spread out his hands and he'll be taken up into glory. यीशु उसके हाथ फैलाते हुए स्वर्ग में उठाया जाता हमने देखा, तब हमने उसको महिमा को देखा। लेकिन अब मुझे पता चलता that glory is nothing. All the glory that I have known so far, all
the glory that we have beheld so far is nothing compared to the glory to be revealed. Hallelujah. अभी मुझे पता चलता जितना महिमा हमने देखा है या जितना महिमा का चर्चा हमने सुना है, जितना महिमा के विषय में हमें बताया गया, वो कुछ भी नहीं है। प्रकट होने वाली महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है। Dearly beloved, oh, we look forward to the fullness of His glory. Hallelujah. उसके महिमा की पूर्णता के लिए हम बाट जोते हैं। Hallelujah. My heart is lifted up today. Hallelujah. मेरा हृदय ऐसे उमंग उठ रहा है। Hallelujah. मुझे पता चला कोई भी महिमा, Hallelujah, जो दिखाई दिया वो कुछ भी महिमा है ही नहीं। प्रकट होने वाली महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है। The glory that the disciples beheld on the Mount of Transfiguration, that they witnessed on the Mount of Transfiguration, nothing compared to the glory of the blessed King when He comes in glory in the clouds. Hallelujah. उन्होंने जो रूपांतर के पर्वत पर जो महिमा देखा वो कुछ भी नहीं है। Hallelujah. जब हमारा दुल्हा आसमान में प्रकट होगा उसके महिमा के सामने वो कुछ भी नहीं है। Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता है। सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने पढ़ा, वो महिमा कुछ भी नहीं है। That is just the trailing glory. Hallelujah. That which we saw through the nail-pierced hands of Jesus. यीशु के हाथ से जो छेद के द्वारा हमने जो देखा है वो कुछ भी नहीं है। आने वाली महिमा उससे अधिक महिमावन है। हम आगे बढ़ता, वहां से भी आगे बढ़ता, हम गिनतियों के पुस्तक में चला जाता। We move from there to the book of Numbers and look into the 23rd chapter and read verse 21. गिनती का पुस्तक का 23वां अध्याय का 21 पढ़ता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, इस्राएल में अन्याय देखा नहीं है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, उनमें राज्य का सी ललकार होती है। He has not beheld misfortune in Jacob, nor has he seen trouble in Israel. The Lord their God is with them. The shout of a king is among them. Hallelujah. Balaam कहता, Amen. That seer Balaam, तो दर्शक Balaam कहता है इस्राएल में कोई अनर्थ नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है। इस्राएल में कोई अन्याय नहीं है, याकूब में कोई अनर्थ नहीं है। There is no misfortune in Jacob. There is no trouble, there is no blemish in Israel. He cannot see, the enemy cannot see. Hallelujah. Balaam would want to curse God's people, but the glory of the Lord had already covered them, dearly beloved. Balaam जो है वो श्राप देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के जन को ओढ़ लिया था। परमेश्वर के जन भी नहीं जानते थे। Dearly beloved, the assurance comes to me roaring loud and clear that the glory of the Lord will cover you and me, that the enemy cannot expose us. Hallelujah. That the enemy cannot look at our nakedness. हमारी नंगापन दुश्मन नहीं देखेगा। Hallelujah. इसके लिए परमेश्वर के महिमा में ओढ़ लेता है। उसका परमेश्वर हो उसका संग है। The Lord their God is with them, but the Israelites did not know. Had they known, they would not have been trembling, they would not have been intimidated. उनको पता चलता तो वो लोग डरते नहीं थे, भयचकित नहीं होता था। Oh, I also get I also tremble. I also get afraid. But that's because I do not know that the King of Glory is with me. महिमा का राजा हमारा संग है, हम नहीं जानता, इसके लिए हम थरथराते हैं। Hallelujah. There is a shout of a king among them. It is not that the king is walking with them, but the king is roaring like a lion at the enemy. Hallelujah. इतना ही नहीं है, परमेश्वर राजा महिमा का राजा, वो हमने भजन में पढ़ा, he is the King of Glory. Let him enter it, amen. He will roar at my enemies. Amen, amen, amen. वही राजा है, महिमा का राजा. He is so full of glory and majesty. Amen. वो चिल्लाता है, वो गर्जन करता है, उड़ाता है दुश्मन के विरोध में। हम नहीं सुनता तो भी। What a glorious God we have. Amen. वहां से वहां आगे बढ़ता, चर्चा करना चाहता वहां से बने रहकर, लेकिन आप जानते हैं, I would have loved to meditate more on that, but then I'm sure you know. उसके बाद हम आगे बढ़ता, हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में चले जाता, 33 में चले जाता. We move from there to the book of Deuteronomy and 33, chapter 33. उसके 26 पढ़ता, chapter 33 and 26th verse. ए यशुरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वो तेरी सहायता करने को आकाश पर
और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है. There is none like you, O Jeshurun, like your God. There is none like God, O Jeshurun, who rides through the heavens to help you through the skies in His majesty. Amen. This King is doing a surveillance. He is watching over us. He is not sleeping on His throne. वो सिंहासन पर बैठकर सोता नहीं है, आसमान से होकर चलता है. Amen. There's an aerial surveillance. Amen. आसमान से हमारे ऊपर नजर रखता है. Amen. लड़ाई में आपको पता चलता होगा, मुझे भी इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन लड़ाई में जब the ground forces advance, then there are war planes doing surveillance from above. Amen. जब नीचे सिपाही लोग आगे बढ़ते हैं लड़ाई में, तो ऊपर से हवाई जहाज हमें निरीक्षण रखता है. Amen. This is what this God is doing, and we are known as Jeshurun, blameless ones, blemishless ones. Amen. इसराइल के विषय में कहते तू पवित्र है, तू शुद्ध है. Amen. परमेश्वर की दृष्टि में इसलिए बालाम देखा तो उसमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया, कोई अनर्थ नहीं दिखाई दिया. Balaam could not see any blemish. Amen. Because they've been covered with the glory of God, by the glory of God. परमेश्वर की महिमा से ओढ़ लिए हुए जन है, उसमें कोई दोष नहीं है, और उनके लिए उनका राज्य आसमानों से होकर हालेलुया राइड्स इन मैजेस्टी विथ हिज आईज ग्लूड अपॉन देम. उसकी दृष्टि उनको ऊपर लगाते हुए परमेश्वर आसमान से होकर चलता. ओ व्हाट ए गॉड वी सर्व. आमेन. Majesty, majesty, hallelujah. The King, our King, the majesty. इतने प्रतापी राजा, glorious King, hallelujah. He is watching over us, He is moving with us. Every step that we take, hallelujah, He is under His supervision and scrutiny, hallelujah. हर कदम हम जब उड़ाता है, उसकी दृष्टि ही उसको ऊपर है, hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. हम पहली शमूएल की किताब में चले जाता हैं. 1 Samuel 4:21. वो दुख भरी बात होगी. इतना सब हम यशूरन के विषय में, इस्राएल के विषय में पढ़ा. We read all these glorious things concerning God's people, Israelites. लेकिन जब बलवा करता, जब विरोध करता, परमेश्वर के विरोध करता, मूर्खता का कदम उठाता, सब कुछ नष्ट हो जाता. 4:21. 1 Samuel 4:21. परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा. इस्राएल में से महिमा उठ गई. And she named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, because of her father-in-law and her husband had perished in the war. Had perished. Father-in-law would die of broken neck, and her husband will die in the war. सब कुछ खत्म हो गया. परमेश्वर का बल का महिमा का संतूक भी पकड़ा गया. The ark of God's glory and strength was captured by the enemy. The glory has departed. Ichabod. Let that not be the condition of my heart, my life, my family, my congregation. यह अवस्था मेरी ना बने रहे, मेरे परिवार की नहीं बने रहे, मेरे कलीसिया के ना बने रहे. Let me never be constrained to wail and lament, saying, Ichabod. ऐसे विलाप करने का अवसर मेरे जीवन में ना आए, इकबोल कर रोने का अवसर ना आए. अब वहां से आगे बढ़ते हैं. You know the background. सारी चीज अब जानते हैं. परमेश्वर इतना महिमा से उनको ओढ़ लिया था, यशूरन कहकर बुलाया था, उसके लिए सब कुछ किया था, लेकिन उन्होंने नष्ट कर दिया. वहां से आगे बढ़ता 1 Chronicles में चले जाता. We move from there to 1 Chronicles 16 अध्याय में नजर डालता. 1 Chronicles chapter 16, 24th and 28th verses.
अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the people. For great is the Lord and greatly to be praised. यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है. स्तुति के अति योग्य है. वो तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है. Amen. Praise him, lift him up, behold his glory, give him glory. Amen. He is to be held in awe above all gods. Amen. Above all gods, he is to be revered, he is to be exalted, he is to be honored, he is to be praised, he is to be adored. सारे देवताओं के ऊपर उसको अधिक महिमा देना. Amen. He is far bigger and greater than all our problems, all our issues, all our disappointments, all our frustrations, all our failures, all our losses. वो सब ऐसे देवताओं की तरह हमें डराने के प्रयास करते हैं. हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी, हमारा संकट, हमारा नष्ट, हमारा क्लेश, हमारी नाराजगी, वो सब एक एक देवता के रूप में हमें सताने के प्रयास करते, परेशान करने के प्रयास करता है. पर हमारा परमेश्वर उन सबसे बहुत अति महान, अति स्तुति के योग्य. हम उसकी स्तुति और आराधना करते रहेंगे, महिमा का दर्शक बनकर रहेंगे. We will continue to behold his glory and continue to praise him and exalt his brilliant name. 28 हे देश देश के कुलों यहोवा का गुणानुवाद करो. Ascribe to the Lord, O clans of the people. Ascribe to the Lord glory and strength. Hallelujah. और एक बार कहता यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो. Hallelujah. Acknowledge it and praise him for it. Hallelujah. उसको हमें कबूल करना है और उसको स्तुति आराधना करना, उसको सराहते रहना है. May we never lose sight of his glory. Hallelujah. उसकी महिमा का दर्शन हम कभी नष्ट न करें. Hallelujah. May we be pursuing more and more of his glory. हर अवस्था में, हर घड़ी में. Hallelujah. हर तरह की राजाओं के सामने और देवताओं के सामने. And may we be in pursuit of his glory. May we crave after more of his glory. Even in the midst of the armies, the enemy armies, or in the face of the deities of the world. Hallelujah. पिछले दिन हमने देखा कि ईश्वरों के सामने भी मैं उसको महिमा देंगे, उसको महिमा देंगे. और वहां से आगे बढ़ता उसका अगला अध्याय से 1 Chronicle 29. We move from there to 29th chapter. उसका 29 से 11 पढ़ते हैं. यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है. Amen. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Hallelujah. What a way to praise him and to ascribe unto him glory due to his name. Hallelujah. जितना महिमा का प्रभु योग्य है, ऐसा महिमा देने की रीति देखो. Hallelujah. धन और महिमा तेरी ओर से है. 11 पढ़ते हैं. यहोवा महिमा और पराक्रम, शोभा और सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है. Hallelujah. You are all in all and above all. तो सब में सब कुछ है और सबके ऊपर है प्रभु. हालेलुया. हे यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव. Oh, look at this king, look at this king. The greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. All that is in the heavens and in the earth is yours. Hallelujah. Not only of the earth but of the heavens as well. He is the King of kings, full of glory, full of majesty, full of brilliance, full of radiance. Hallelujah. राज्यों का राजा का महिमामय, प्रतापी, महत्वपूर्ण. Hallelujah. ज्योतिर्मय परमेश्वर है. You are exalted as head above all. सबके ऊपर तू सिर है. हालेलुया. तू मुख्य है और महान ठहरा है. आमेन. धन और महिमा तेरी ओर से आती है. Riches and honor come from you. Hallelujah. When we behold and acknowledge his glory and glorify his name, he will cover us with his glory. Hallelujah. Impart more and more of his glory to us. जब हम उसकी महिमा को पहचान करते हैं, जब उसको महिमा को सराहते, उसके नाम को ऊंचे उठाते, प्रभु अधिक महिमा से हमें हालेलुया ओढ़ लेगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. वहां से भी हम आगे बढ़ते हैं और हमें यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चले जाना.
We move from there to the book of Isaiah the prophet. हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से एक तो वचन पढ़ते हैं, हम 4 अध्याय का 2-3 पढ़ता है. Chapter 4, 2-3, verses 2-3. Isaiah chapter 4. Isaiah chapter 4, 2-3. उसी समय इस्राएल के बच्चों के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी. In that day the branch of the Lord shall be beautiful and glorious. The fruit of the land shall be the pride and honor of the survivors of Israel. Hallelujah. उद्धारक आएगा, महिमा का राजा प्रकट हो जाएगा. पहले सेशन खत्म करने से पहले मुझको ये भाग पढ़ना आवश्यक था. I thought before we end the first session, we will read this verse, that the King of Glory will enter into the history once again. Hallelujah. इतिहास में वो दोबारा आएगा, वो महिमा धारण कर आएगा. The branch of the Lord shall be beautiful and glorious. Amen. Not a lamb wrapped in swaddling clothes. कपड़े में लपटे हुए एक मेमना के बच्चा नहीं है वो. Amen. वो आएगा, महिमा धारण कर आएगा, भूषण और महिमा ठहरेगी. वो shall be beautiful and glorious. The fruit of the land shall be the pride and honor of the survivors of Israel. Hallelujah. परमेश्वर के जन भी शोभायमान हो जाएंगे. Hallelujah. We shall be inviting the envy of the whole world. Amen. Israel भी Hallelujah शोभायमान हो जाएगा. Behold, the King is coming in all his glory and majesty and power. देखो महाराजा आने पर है. हालेलुया. प्रतापी राजा आने पर है. हालेलुया. इंतजार कर रहा है कि हमें जूने जमाने के जो द्वार है, इस्राएल भी अपने द्वार को खोल दे. Dearly beloved, now we understand more of it. The ancient doors will have to be opened once again. The eastern gate will have to be opened. पूरब का जो फाटक है वो भी खोल दिया जाएगा, ये महिमा का राज्य को प्रवेश कराने के लिए. वो महिमा के साथ आएगा. हालेलुया. सारी चीज महिमामय होगी. Who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. तब वो बचे रहने वाले जितने भी इस्राएल के लोग हैं वो पवित्र और निर्मल ठहराया जाएगा. हालेलुया. यशूरून वो लोग यशूरीन बन के रहेंगे. They shall be holy people. जितने भी हैं बचा रहता है वो हालेलुया उसके नाम जीवन पत्र में लिखे रहेंगे. Who has been recorded for life in Jerusalem. हालेलुया. यरूशलेम में जितना भी नाम वो जीवित लोगों के नाम तब लिखा रहेगा. When the blessed Lord will descend in all his glory and power, or the remnant of the Israel will be हालेलुया gloriously saved. जितने भी बचे हुए इस्राएल के लोग हैं वो लोग उद्धार पाएंगे. यीशु के नाम में आमीन. वो प्रतापी राजा आ रहा है. The ancient doors will be open wide and tall. हालेलुया. वो बीते हुए दिनों का जो द्वार है जो बंद पड़ा है अभी. The eastern gate remains shut now, but will be open once again for the king to enter in. महाराजा को प्रवेश करने के लिए वो पूरब का जो फाटक है वो खोल दिया जाएगा. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता 6 अध्याय का 3 वचन पढ़ता. 6 chapter 3 verse. मैं शीघ्र गति से बढ़ता, बट आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट. वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के हो वह पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Hallelujah. We know this. How the seraphims, hallelujah, would worship the living God at the top of their voices. हम जानते हैं कि सेराफिम लोग, इतने महान दूत लोग, जीविया, स्वर्गीय जीविया, कैसे आराधना करते, चिल्लाते हुए, आवाज उठाते हुए, उठते हुए वो लोग आराधना करते, कहते हैं सेनाओं के होवा पवित्र 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 है. Why not 2 times? Why not 5 times?
क्यों 2 बार नहीं कहता, क्यों 5 बार नहीं कहता, इसे लोग पूछते हैं। त्रय परमेश्वर की आराधना चल रहा है, इसे अनेक लोग सिखाते हैं। Many people would take it as if they were worshiping the blessed Trinity. I tend to believe that. Hallelujah, holy, holy, holy. इसलिए हम नया नियम में आते प्रकाशित वाक्य में भी यही पढ़ते हैं, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, पिता परमेश्वर पवित्र है, पुत्र परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया, आत्मा परमेश्वर पवित्र है। Holy is the heavenly Father, God the Father. Holy is God the Son. Holy is God the Holy Spirit. Amen. पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. The whole earth is full of His glory. Dearly beloved, one thing that speaks to me from here is, when I behold His glory, I will see His glory reflected, hallelujah, all around. जब मैं उसकी महिमा का दर्शन पाऊंगा तो परमेश्वर की महिमा विश्व में फैलते हुए मैं देखूंगा. Hallelujah. I will walk in His glory. I will bathe in His glory. उसकी महिमा में मैं स्नान लूंगा, उसका महिमा में मैं चलता रहूंगा, अपने आप को डुबाऊंगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. 12वां अध्याय. We move from there to 12th chapter, 5-6. यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किया है, वो सारी पृथ्वी पर प्रकट करो. Sing praises to the Lord, for He has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Shout and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Hallelujah. ए सियोन में बसने वाले, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गाए. सिर्फ सिराफ नहीं, सिर्फ करूब नहीं, सियोन निवासी भी ऐसे ही गाएंगे. Hallelujah. This is not just for the archangels or the cherubims or the seraphim. It's for us to shout even louder. Amen. Amen. अधिक महिमा, अधिक आराधना हम करेंगे, क्योंकि we have been redeemed. I mean, Jesus did not shed His blood for the angels, but He did it for us. यीशु ने स्वर्गदूतों के लिए लहू नहीं बहाया, हमारे लिए बहाया. इसलिए हम अधिक आराधना हम करेंगे, अधिक उत्साह से करेंगे. With more of passion, with more of zeal shall we worship the Lord. He is such a glorious King. Great is the one who is in our midst, the Holy One of Israel. इस्राएल के पवित्र परमेश्वर सियोन के भीतर है, बीच में है, इसलिए हम स्तुति करते हैं. इसलिए बलाम ने कहा, मैं देखता हूं परमेश्वर उनके बीच में है. There is a shout of a king in their midst. ऐसा बलाम कहता. वहां से आगे बढ़ता, 24वें अध्याय में चले जाता और उसमें से 14 से पढ़ता, 14 onwards. वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे, यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे. They will lift up their voices and they will sing for joy. Over the majesty of the Lord they shout from the west. Hallelujah. लोग देखेंगे, दुनिया वाले भी देखेंगे, परमेश्वर के जन देखेंगे, परमेश्वर के जन के द्वारा बाकी लोग देखेंगे, सब लोग उसका महत्व को देखेंगे. They shall all would have seen the glory of the Lord. Hallelujah. इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो, समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम को गुणानुवाद करो. Therefore in the east give glory to the Lord, in the coastland of the sea give glory to the name of the Lord, the God of Israel. पश्चिम से, दक्षिण से, पूरब से, उत्तर से, सब दिशाओं से, from every direction, let praises rise up. Hallelujah. To the glorious King, to the King of glory. Hallelujah. What an exhortation we receive today, dearly beloved. Our faint-hearted praise, our half-hearted praises will not do. हमारे आधे दिल की आराधना नहीं. He deserves much more. He deserves much more. Hallelujah. He descends to demand all our worship. Hallelujah. From the ends of the earth we hear songs of praise. Oh, glory to the righteous one. Hallelujah. पृथ्वी की चोर से हम ये गीत की ध्वनि सुन रहा है. धर्मी की महिमा और बड़ाई हो. Hallelujah. Who can be more righteous than Jesus Christ, our blessed King? हमारे राजा यीशु से बढ़कर धर्मी कौन पुरुष है? हालेलुया. उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो. चारों ओर से गूंज उठ रहा है. यीशु आएगा. हालेलुया. चारों ओर से गूंज उठेगा. हर घुटने टिकेगा, हर जीभ ये गाएगी. हालेलुया. Every knee shall bow and every tongue will confess. Hallelujah. How great and majestic this King is. How glorious His coming will be. Hallelujah. हम वहां से हम आगे बढ़ते हैं. वहां से हम 44 में चले जाता. We move from there to 42. We need to quickly move out of the book of Isaiah.
42:20। तू बहुत ही बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। He sees many things but does not observe them. His eyes are open but he does not hear. उसको पहले का वचन पढ़ेगा तो पता चलेगा। परमेश्वर के संतान के विषय में, परमेश्वर के दास दासियों के विषय में लिखा है। This is concerning us, the children of God, the servants of God, that they have eyes but they do not behold the glory of God. They have ears but they do not hear the voice of God. आंखें हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते हैं। काने हैं, परमेश्वर की वाणी नहीं सुन पाते हैं। हमारे विषय में नहीं ऐसा कह दिया जाए। Let it never be told about us. Let it never be told about us. Open our eyes, O Lord, that we may behold your glory. Tune our ears, O Lord, that we may listen to the voice of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की वाणी सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दे। परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाने के लिए हमारे नजरों को खोल दे। प्रभु, हमारी प्रार्थना बने रहे। अगला अध्याय में नजर डालता 43:6 and 7। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, दक्षिण से कहेगा रोको मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। Amen. The Lord is decreeing it. God commands, give up, give up. He says to the north, he says to the south, do not withhold. Bring my sons from afar, my daughters from the end of the earth. जिधर भी बंधुआई में वहां से चुड़ाएगा। Wherever they are ensnared, wherever they are in shackles, wherever they are in bondage, let our children be delivered. Let the children of the church be delivered. Let the daughters of Zion be delivered. सियोन कुमारिया, परमेश्वर के संतान, कलीसिया के संतान, हर तरह की बंधन से, हर तरह की बंधुआई से छुड़ाए जाए। यीशु चिल्ला रहा है, इसलिए चारों ओर से महिमा महिमा चिल्लाते हुए उसके जन आए। And people come from all directions, shouting his glory and his praises. Everyone who is called by my name, hallelujah, जो भी मेरे नाम से कहलाया गया है, every child, every member, hallelujah, हर व्यक्ति, हर संतान, उसके नाम से बुलाए हुए हर व्यक्ति छुड़ाया जाए। I have created them for my glory, he says, whom I have created for my glory, whom I formed and made. वो कहते मैंने उसको ऐसे भड़कने के लिए नहीं रचाया, इधर उधर घूमने के लिए नहीं रचाया। I did not make them that they get stranded. I did not make them that they will be wandering away or drifting away. I created them for my glory. Hallelujah. प्रभु कहता, whom I created for my glory, whom I formed and made. Hallelujah. अपने उंगलियों से बनाया है महिमा के लिए। वृक्ष के पीछे छिपने के लिए नहीं है, रेगिस्तान में घूमने के लिए नहीं है। Not to hide themselves under their trees, the trees that they have invented for themselves, or to drift away in frustration, or chasing the mirage in the wilderness. ऐसे मृग तृष्णा के पीछे पड़कर रेगिस्तान में भड़कने के लिए नहीं है। I have created you for my glory, says the Lord. प्रभु कहते मेरी महिमा के लिए मैंने तुझको बुलाया, तुझको बनाया, that you may behold my glory, that my glory may get reflected of you. तू मेरी महिमा का दर्शक बने और मेरी महिमा तेरे जीवन से प्रतिबिंबित हो जाए। यीशु के नाम में आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की सहायता से ये संभव होगी। By the help of the Holy Spirit, we shall not only behold His glory, but we will be the glory carriers, and we will always be in pursuit of His full glory. Hallelujah. Amen. God bless.